इमेजिन करो, एक तरफ आम लोग हैं जो बस शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कंट्री लीडर हैं जो कि हर कुछ समय बाद एक वॉर चाहते हैं। तो सवाल ये है कि क्या उन्हें सच में वॉर चाहिए या इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्यों बड़े बड़े देश के नेता बार बार वॉर चाहते हैं या वॉर जैसी स्थिति लाके सामने खड़ी कर देते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका आंसर सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि पावर, कंट्रोल और पैसा से जुड़ा हुआ है। पहला कारण है पावर यानी सत्ता। इतिहास बताता है कि जब जब देश के ऊपर समस्या आती है, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी या विरोध, तब तब उस देश के नेता ध्यान भटकाने के लिए वहाँ की जनता का बाहरी दुश्मन दिखा देते हैं और फिर युद्ध जैसी परिस्थितियाँ ला देते हैं, जिससे कि उस देश की जनता एकजुट हो जाती है और उस नेता की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। साथ में उस नेता के प्रति रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम जनता ये नहीं देखती है कि उस नेता ने दुष्कर्म क्या कहते हैं, या बेरोजगारी या महंगाई या विरोध, वो सब कुछ भूलकर अपने देश को बचाने के लिए एकजुट हो जाती है, जिसके कारण उस नेता की पॉपुलैरिटी पूरी तरह पूरे देश में ऐसा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पैसा, क्योंकि युद्ध में सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती है, वहाँ पे एक बड़े लेवल पे बिजनेस भी होता है। जैसे कि युद्ध में इस्तेमाल की जाने वाली बम, मिसाइल, हथियार, ये सब एक देश बेचता है, और उस लड़ाइयाँ के जो इस्तेमाल की जाती हैं वो चीज़ें एक देश दूसरे देश को बेचता है। तो जितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी उतने ज़्यादा विमान सेल होंगे, बम सेल होंगे, मिसाइलें सेल होंगे, हथियार सेल होंगे, उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है, और वो देश प्रॉफिट कमाने के लिए चाहता है कि लड़ाइयाँ, युद्ध हो। और इसके साथ ही एक कारण होता है कि अगर किसी देश में तेल का कुआं मिल जाता है, जैसे कि ईरान में एक तेल का कुआं है, तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हैं जो कि उसके ऊपर हमला करके उस देश का पैसा, उस देश का तेल चुराना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे देश हैं। वो एक पहला देश नहीं है, इससे पहले इंग्लैंड ने भी बाकी देशों पे, पूरे विश्व पे राज किया था। वैसे ही वो भी अपना काम करें कि जिस देश में जहाँ पैसा दिख जाता है या फिर वैल्यूएबल चीज़ दिख जाती है, उस देश पे हमला करके उस देश की सारी चीज़ें या वैल्यूएबल चीज़ें हथियाना चाहते हैं। इसलिए वो युद्ध जैसी परिस्थितियाँ लाते हैं और चाहते हैं कि युद्ध हो, जिससे कि वो अगर उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं तो वो उन पे कब्जा करके अपना राज चलाएं और उनकी वैल्यूएबल चीज़ों पे हक जमा सके। तीसरा कारण है कंट्रोल। कई बार नेता युद्ध जैसा माहौल बनाकर पूरे देश में सख्त कानून लागू कर देते हैं, जो कि वो कानून लागू करना चाहते थे, पर माहौल ठीक होने की वजह से वो कानून लागू नहीं कर पाते हैं, उसके प्रति विरोध उठता है। तो जब वो ऐसा युद्ध जैसा माहौल बना देते हैं तो उस टाइम वो अपना कानून लागू कर देते हैं, और उस टाइम वहाँ के मीडिया, वहाँ के जो विरोधी होते हैं, वो उनकी आवाज़ धीरे धीरे दब जाती है, क्योंकि उस दौरान अपने देश की सुरक्षा के लिए हर एक चीज़, हर एक रूल रेगुलेशन जस्टिफाई होती है और सही लगती है। तब उस देश पर उस नेता का पूरी तरह कंट्रोल आ जाता है, जिस कंट्रोल की शुरू से चाहत होती है। लेकिन ये नहीं है कि हर युद्ध गलत होता है। कुछ युद्ध देश की रक्षा के लिए भी हुए हैं, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि बहुत सारे युद्ध देश की सत्ता के लिए भी हुए हैं, और उसकी असली कीमत आम जनता ही चुकाती है, ना कि कोई नेता। तो अगली बार जब भी आप किसी नेता को युद्ध के बारे में बात करते सुने, तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना कि क्या वो युद्ध अपने देश की रक्षा करने के लिए है या फिर सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, क्योंकि युद्ध का फैसला नेता लेते हैं, पर उसकी असली कीमत आप और हम जैसे लोग चुकाते हैं। इसलिए इतिहास पढ़ना जरूरी है, ताकि हम ये बात समझ सकें कि युद्ध सिर्फ सीमा पे नहीं, राजनीति में भी लड़ी जाती है।